भारत के असम में एक जगह है जटिंगा। पहली नज़र में देखें तो बादलों से घिरे हरे भरे पहाड़ों वाला एक बेहद खूबसूरत और शांत सा गांव लगता है। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक ऐसा गहरा और अजीब राज छिपा है जिसने वैज्ञानिकों को दशकों से उलझा रखा है। तो सवाल ये है कि आखिर इस छोटे से गांव में ऐसा क्या होता है? हर साल एक खास मौसम में सैकड़ों पक्षी आसमान से गिरकर अपनी जान क्यों दे देते हैं? ये कोई मामूली घटना नहीं है और इसका जवाब भी उतना सीधा नहीं है। कई सालों तक यहाँ के लोग इसे या तो बुरी आत्माओं का साया मानते थे या फिर पक्षियों की सामूहिक आत्महत्या। वो इसे एवियन हाराकीरी कहते थे। सोचिए, इस नाम से ही अंदाजा लगता है कि ये घटना कितनी गंभीर होगी, जिसने इस जगह को पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया। तो आखिर इस घटना के पीछे की असली वजह क्या है? चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं और उन खास हालातों को देखते हैं जिनके चलते ये अजीबोगरीब घटना हर साल दोहराई जाती है। देखिए, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये सब कुछ बिल्कुल तय है। ये हर साल होता है सितंबर से नवंबर के बीच, जब मॉनसून खत्म हो रहा होता है, और वो भी सिर्फ शाम 7 बजे से 10 बजे के बीच। मौसम कैसा होता है? घना कोहरा, हल्की बारिश और अमावस्या की रातें। और सबसे अजीब बात, ये सब कुछ गांव की सिर्फ 1-1.5 किलोमीटर लंबी पट्टी पर ही होता है। इन्हीं अजीब और लगातार होने वाली घटनाओं ने जटिंगा को दुनिया भर में एक डरावना नाम दिया, पक्षियों का बरमूडा ट्रायंगल। ये एक ऐसी पहेली बन गई जिसने दुनिया भर के साइंटिस्ट्स और बर्ड एक्सपर्ट्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा। लेकिन क्या ये वाकई कोई अलौकिक शक्ति है या इसके पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक वजह छिपी है? चलिए अब देखते हैं कि साइंस इस रहस्य की परतें कैसे खोलता है। तो सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं, ये पक्षी आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। साइंटिफिक स्टडीज ने इस थ्योरी को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया है। असल में ये बेचारे पक्षी एक जानलेवा जाल में फंस जाते हैं, एक ऐसा जाल जिसे कुदरत और इंसानों ने मिलकर बुना है। साइंटिस्ट इसे द परफेक्ट स्टॉर्म कहते हैं। मतलब जब बहुत सारी चीजें एक साथ एक ही समय पर गलत हो जाती हैं। ये किसी एक वजह से नहीं होता, बल्कि कई फैक्टर जब एक साथ मिल जाते हैं तो पक्षियों के लिए एक जानलेवा माहौल बन जाता है। तो ये फैक्टर्स हैं क्या? तो वैज्ञानिकों के मुताबिक यहाँ 3 मेन फैक्टर एक साथ काम करते हैं। पहला, जटिंगा की ज्योग्राफिकल लोकेशन। ये घाटी एक फनल की तरह काम करती है जो तेज हवाओं को एक ही जगह पर इकट्ठा कर देती है। दूसरा, मॉनसून का मौसम। घना कोहरा और धुंध पक्षियों को पूरी तरह से कंफ्यूज कर देते हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी, गांव की लाइटें। दिशाहीन हुए पक्षी इन रोशनियों की तरफ खिंचे चले आते हैं और सीधे पेड़ों या घरों से टकरा जाते हैं। वैसे एक और बड़ी दिलचस्प थ्योरी है जिसे मैग्नेटिक पुल थ्योरी कहते हैं। डॉक्टर सुधीर सेनगुप्ता की रिसर्च के मुताबिक मॉनसून में जमीन के नीचे पानी का लेवल बढ़ने से इलाके की मैग्नेटिक फील्ड में गड़बड़ी आ जाती है। ये गड़बड़ी पक्षियों के नेचुरल नेविगेशन सिस्टम को और भी ज्यादा खराब कर देती है, जिससे वो पूरी तरह से भटक जाते हैं। पर रुकिए, ये सिर्फ कुदरत का खेल नहीं है। इस पूरी कहानी में इंसानों का रोल भी बहुत अहम रहा है। चलिए देखते हैं कि वक्त के साथ इन पक्षियों और इंसानों का रिश्ता कैसे बदला है। और ये टाइमलाइन दिखाती है कि सोच कैसे बदली। लगभग 1900 के आसपास नागा जनजाति ने इसे बुरी आत्माओं का काम मानकर वो जगह ही छोड़ दी। फिर 1905 में जैंतिया जनजाति आई, जिन्होंने इसे भगवान का दिया हुआ तोहफा समझा और पक्षियों को पकड़कर खाना शुरू कर दिया। दशकों बाद 1982 में जाकर लोगों में संरक्षण की भावना जागी और फिर 2010 आते आते तो ये एक टूरिस्ट फेस्टिवल का सेंटर बन गया। पहले क्या होता था, गांव वाले बांस के डंडों से इन भटके हुए पक्षियों को मार गिराते थे। एक एक आदमी एक रात में 200 पक्षी तक पकड़ लेता था। लेकिन आज संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों की वजह से ये संख्या घटकर 50 से 60 पर आ गई है। ये एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव बदलाव है। और ये आंकड़ा अपने आप में पूरी कहानी कहता है। जब से कंजर्वेशन ग्रुप्स और वाइल्ड लाइफ अधिकारियों ने जागरूकता अभियान शुरू किए हैं, पक्षियों की मौत में लगभग 40% की कमी आई है। ये दिखाता है कि सही जानकारी और कोशिशों से कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। तो हमने विज्ञान, अंधविश्वास और इंसानी दखल सभी पहलुओं को छुआ। अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि जटिंगा का ये रहस्य आज क्या मायने रखता है। तो संक्षेप में कहें तो जटिंगा का रहस्य एक अनोखे फॉर्मूले पर टिका है।
एक खास तरह की ज्योग्राफिकल बनावट, एक खास मौसम, इंसानों की लगाई हुई लाइटें और युवा पक्षियों का खास व्यवहार, जब ये सब चीजें एक साथ मिलती हैं तब जाकर ये रहस्यमयी घटना होती है। और शायद यही वजह है कि ऐसा दुनिया में और कहीं नहीं होता। तो आज जटिंगा सिर्फ एक रहस्यमयी गांव नहीं है, बल्कि ये टूरिज्म और साइंटिफिक रिसर्च का एक सेंटर बन चुका है। जो चीज़ कभी डर और अंधविश्वास की वजह थी, आज वो दुनिया भर की जिज्ञासा और रिसर्च का विषय है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे जटिंगा की शोहरत बढ़ रही है, क्या हम कुदरत, विज्ञान और टूरिज्म के बीच एक सही बैलेंस बना पाएंगे, या फिर इस रहस्य को सुलझाने और भुनाने की होड़ में हम इसे हमेशा के लिए खो देंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।